बिल्कुल भाजपा की सरकार बनाने का श्रेय श्री अखिलेश यादव को जा रहा है 2012 के बाद से। राहुल गांधी के साथ में चुनाव लड़ना क्या तेजस्वी के लिए महंगा पड़ गया? जब आप कह रहे हैं वोट चोरी होता है तो चुनाव क्यों लड़े? बहिष्कार कर देते कि चोरी में हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव पहले अपने यूपी में सरकार बनाए, दूसरी की सरकार क्या बनाएंगे? ये हमारे नेताजी की सरकार में पैदा हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में इसने डिग्री पाई है। हमारी पार्टी ने अखिलेश यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव के गाल पर बहुत जोरदार तमाचा मारा है। तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, नारी सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 उनके खाते में भेजा। उसके झांसे में वहाँ बिहार की जनता आ गई और वहाँ महागठबंधन की सरकार बनते बनते चली गई। तीनों पप्पू का कोई मतलब नहीं है, मतलब है जनता का। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले अखिलेश यादव जी हैं। मोदी जी बहुत बड़ी चीज है, मोदी जी बहुत बड़ी चीज है। पूरे देश की पार्टी इकट्ठा हो गए हो। जिस दिन वो गए थे बिहार, हम लोगों ने उसी दिन बता दिया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज भाजपा जीती है, ऐसा ही सपा को लोग तिल मिलाते हैं, मिर्ची लगती होता है, ऐसी भाषा बोलते हैं। भाजपा की सरकार बिहार में आई है, इनको मिर्ची लगी है। अखिलेश भी गए थे जिताने के लिए, काहे नहीं जिता दिए? अखिलेश यादव टोटी चोर मारल सुना है आपने? बिहार में एक बार पुनः भगवा लहर चुका है और एनडीए सरकार पुनः स्थापित हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से जनादेश आया है वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी बनके निकलती है और दूसरे नंबर पे वहाँ पे जेडीयू आती है। अगर बात करेंगे विपक्ष की तो वहाँ पे आरजेडी जिस तरीके से अपने बड़े बड़े चुनावी दावे किए, तेजस्वी यादव ने 3 करोड़ नौकरियां और 30,000 रुपए की बात की थी, लेकिन वो सारे दावे फेल हुए और वहाँ पे तेजस्वी को भी संघर्ष करना पड़ा अपने जीत के लिए। और उसी सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और हमारे साथ में कुछ जनता जनार्दन है। आइए हम जानते हैं कि जिस तरीके से वहाँ का जनादेश बिहार में आया, उसके बाद में 27 का भी चुनाव नजदीक है, आने वाला है उत्तर प्रदेश में भी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वहाँ के नेताओं ने क्या क्या किया, और उसी सब मुद्दे पे हम बात करते हैं। जिस तरीके से वहाँ का जनादेश आता है, क्या कहेंगे? वहाँ पे भगवा लहर चुका है और सुशासन की सरकार पुनः स्थापित होने के लिए आ गई है। और वहीं पे तेजस्वी यादव जिस तरीके से 3 करोड़ नौकरी और तमाम ऐसी बातें किए थे, वो सारे मुद्दों को वहाँ की जनता ने नकार दिया है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और दर्शक भाइयों को हम पहले धन्यवाद देना चाहते हैं और ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ एनडीए और महागठबंधन में संघर्ष था आमने सामने। जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था, जनता ने उसको सीरियस नहीं लिया, और जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया मतलब सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 उनके खाते में भेजा, और वो पैसा उसके झांसे में वहाँ बिहार की जनता आ गई और वहाँ महागठबंधन की सरकार बनते बनते चली गई और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन टक्कर भी तो नहीं दिखने को मिला, ये बहुत पीछे छूट गया है महागठबंधन वहाँ। हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा कितना प्रतिशत इनको वोट मिला है महागठबंधन को और कितना एनडीए को मिला है। हम आपकी इस बात को कह रहे हैं, जो 10,000 का रुपया होता है, अब महिलाएं हमारे यहाँ बहुत ईमानदार होती हैं। अगर 10,000 महिला खाते में आ गया और वो पैसा निकाल ली तो वो कहती हैं कि हमको भगवान के यहाँ जाना है, जवाब देना है। इस नाते अगर 10,000 रुपया वो निकाल ली तो जो सरकार दिया है, और तत्काल का मामला है, वो भी 2-4 महीने का नहीं है कि भूलने वाली चीज़ है। तत्काल चुनाव के पहले उद्घाटन हुआ है और चुनाव के टाइम में खाते में पैसा गया है, और उस 10,000 का पैसा जाने के बाद महिलाओं ने और वहाँ की जनता ने वोट दे दिया और वहाँ एनडीए की सरकार बन गई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी तमाम चुनावी सभा वहाँ पे किए, लगभग 4 से 5 दिन वहाँ रुक करके चुनावी सभा किए थे। और खास करके ये भी कहा जा रहा है कि जिन सीटों पे वो सभा किए थे वहाँ पे भी महागठबंधन हार चुकी है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं कोई कह सकता है कि बिहार का मामला है, कोई जाएगा जिता देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे नेता को लोगों ने सुना, हाथों हाथ लिया, अब वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाया, कुछ कमियां रही होंगी, उस पर महागठबंधन चुनाव खत्म हो गया। इसके बाद बैठ करके विचार विमर्श करेगा और निर्णय लेगा कि कहाँ हमारी कमियां हुई हैं, उसको सुधार करेगा। राहुल गांधी के साथ में चुनाव लड़ना क्या तेजस्वी के लिए महंगा पड़ गया? ऐसा कोई बात नहीं है। 2020 में भी लड़े थे और वहाँ 113 सीटें मिली थी और एनडीए को 120 मिली थी, तो उस समय तो मामला नज़दीकी था। तो देखिए, चुनाव जंग में और चुनाव में हार जीत होता रहता है और जनादेश जिसको मिलता है उसका सम्मान है। और हम कहना ये चाहेंगे, अगर हमारी हार हुई है हम स्वीकार करते हैं, महागठबंधन के लोग हैं, हमारे नेता इस बात पर विचार करेंगे। ठीक है।
बताइए सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से भगवा लहर चुका है बिहार में, एनडीए सरकार पुनः स्थापित हो रही है, जिस तरीके से तेजस्वी को और महागठबंधन को वहाँ की जनता ने नकार दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं बिहार की जनता को कि आज उन्होंने ईमानदार छवि के माननीय नीतीश कुमार जी पे जनता ने बिहार की मोहर लगाई है। बिहार भारत का दूसरा राज्य है जिसमें नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की थी। पूरी की पूरी महिलाएं उस शराबबंदी से प्रभावित हुई और नीतीश जी के साथ हैं, सुशासन के साथ हैं, विकास के साथ हैं। और गांव में जो हर घर नल योजना माननीय नीतीश जी ने पहुंचाया बिहार के अंदर, सड़कों का जाल बिछाया, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें, कानून व्यवस्था, इन सब पे ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और नीतीश जी की जनता हमेशा उनकी लोकप्रियता से नीतीश जी की जनता बिहार में रहती है और नीतीश जी को पसंद करती है। लालू और नीतीश जी के शासन को देख चुकी है जिसमें लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार और परिवारवाद की भेंट चढ़ गया और जिसमें नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भी दाग नहीं लग पाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिस तरीके से, और क्या कहेंगे जिस तरीके से वहाँ पे एनडीए पुनः स्थापित हो चुकी है और नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी वहाँ पे काम कर ली, क्या कहोगे? देखिए ऐसा है भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया को बहुत बधाई देता, बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जो है, आप अपने पिताजी, जो इनके पिताजी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बने, और उस समय से जो ये मुखिया अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं अपनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, निरंतर उनके साथ खड़े हैं, जाकर के बिहार में सरकार बना करके आए हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं ऐसे ही वो भाजपा की सरकार बनाते रहे और गठबंधन और सरकार बनाए, बिल्कुल भाजपा की सरकार बनाने का श्रेय श्री अखिलेश यादव को जा रहा है। 2012 के बाद से 2014, 17, 19, 22, 24 और उसके बाद अब उत्तर बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले अखिलेश यादव जी हैं। और जिस दिन वो गए थे बिहार, हम लोगों ने उसी दिन बता दिया था कि उत्तर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बस उसका औपचारिक ऐलान 14 तारीख को होने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि तेजस्वी बन रहे मुख्यमंत्री। ना, जहां जहां अखिलेश यादव जी जाएंगे, जहां जहां समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी के मुखिया जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई पैदा नहीं है। इस बात को समझ लीजिए आप। ये अखिलेश यादव के चेले हैं, ना ये अखिलेश यादव के चेले हैं। जब सरकार रहती है भाई, अखिलेश यादव के मैं कहाँ चेला हूँ? जब सरकार रहती है, जब सरकार रहती है तब ये उधर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सपा में, आज भाजपा में है। अभी ये बिहार में जा रहे हैं, कल ये आपको नहीं दिखेंगे, ये बिहार जा रहे हैं। अच्छा, हम बात बिहार, मैं वो दरी बिछाने वाला, मैं इनको बता दूं, मैं वो दरी बिछाने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बात को एहसास कर ले, मैं वो ठगबंधन, वो बेवकूफ आदमी नहीं हूँ जिनको ये टोपी बना के टोपा पहना देंगे। ये समझ लीजिए, ये समझ ले कि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, पुनः एनडीए स्थापित हो चुकी है बिहार में, पुनः भगवा वहाँ पे लहर रहा है और नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी वहाँ पुनः सफल हुई। और पुनः अगर बात करेंगे तो नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी निकल के आई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? पहले तो वहाँ की जनता को धन्यवाद सरकार बनाने के लिए, जंगल राज स्थापित पुनः करने के लिए। कहते हैं जंगल राज, अभी तक इनके भाषण में ये था कि जंगल राज अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो जंगल राज फिर से आएगा। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने 17 महीने के लिए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कई युवाओं को नौकरियां दी। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते अभी तो विकास बिहार में आप देख नहीं सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर वहाँ की जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? उन्होंने 3 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 30,000 रुपए भी महिलाओं के खाते में देने की बात की थी। वो अगर हम अभी कहेंगे कि ईवीएम में खेला हो गया तो आप कहेंगे नहीं, बंगाल में सरकार बना ली ईवीएम से बन गई, कर्नाटक में सरकार बना ली ईवीएम से, तब हम नहीं बोले। आज भी मैं ईवीएम पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ सिस्टम तो हुआ, खेला हुआ। मतलब ईवीएम फिर से हैक हो गया। 43 सीट आप यही 2024 के चुनावों में जीतते हैं उत्तर प्रदेश से। सब नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बन के निकलती है उत्तर प्रदेश से, और तब उस समय ईवीएम का खेला नहीं हुआ। आज
ईवीएम का खेला हो गया। ये आप लोग क्यों नहीं, एक मिनट, ये आप लोग क्यों नहीं मान लेते कि विपक्ष के पास कोई ढंग का मुद्दा नहीं है? वोट चोरी कौन सा मुद्दा था? ये SIR कौन सा मुद्दा है? ये कौन सा मुद्दा है भैया? वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, ये सबसे पहले बिहार की जनता ने भाप लिया था। क्योंकि देखिए ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि तो वोट जो वहाँ पे वोट अधिकार यात्रा की बात राहुल गांधी ने किया और उसके बाद में वोट अधिकार यात्रा उन्होंने किया, उसके बाद पुनः वो गायब हो गए वहाँ से। उसके बाद जब चुनाव नजदीक आता तब आते हैं। जैसे अभी 10,000 रुपए सबके अकाउंट में वहाँ डाल दिए, तो ये पहले भी डाल सकते। अगर आपको लग रहा है 10,000 काम कर गया? हाँ, 10,000 महिलाओं तो ये यही एक कहिए ना, या 10,000 रुपया काम करेगा या ईवीएम काम करेगा? दोनों काम किया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे राहुल जी ने, अखिलेश जी ने और वहाँ के जो दूसरे पप्पू भाई थे उन्होंने प्रचार में कोई कमी रखी, खूब जम के प्रचार किया, खूब समझाने का कोशिश किया, खूब तरीके से भ्रामक प्रचार भी करने का प्रयास किया, लेकिन जनता देश की समझ चुकी है। ईवीएम में खेला हुआ है, ईवीएम में। अब वो 28 सीट से अगर इस्तीफा दे दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि ईवीएम में खेला हो गया। अगर जो 28 सीट वो पाए हैं, 27 सीट या 25 सीट जो भी उनको मिलेगी, 20 सीट अगर उससे इस्तीफा दे दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि ईवीएम में खेला हुआ है। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो 28 सीट अपनी ले रहे हैं तो वो फिर निराधार बात कर रहे हैं और आप लोगों को उसको बोलना चाहिए कि ये निराधार बात हो रही है। अगर 28 सीट से इस्तीफा दे दें वो, और अगर मैं चैलेंज भी करता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ कि 28 सीट पे इस्तीफा दे दें और पुनः फिर चुनाव हो, और अगर वो उसको अगर ये साबित कर दें तो मैं समझूंगा कि वो उनकी बात सही है। क्या कहेंगे बताइए? हम ये कहेंगे कि ये फेल हो गया जाति समीकरण MY, पूरे देश ने देख लिया है। MI फेल हो गया? फेल हो गया, बिल्कुल कह रहे हैं आप? ये चुनाव परिणाम बता रहा है। हाँ। और क्या बता रहा है? वो तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया काम कर गया जो गया महिलाओं के खाते में। काम विकास काम किया, 10,000 विकास में है। हाँ। विकास के अंतर्गत है। कोई बकरी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, ये विकास नहीं है क्या? ये क्या है? ये बकरी विकास है। जो गरीब था वो अपना दूध बेच रहा है और जो नीचे तबके का था उसको उस लाइन में लाए हैं। यही तो आप लोग कहते हैं भाई, पकौड़ा तलना विकास हो गया, बकरी खरीदना विकास हो गया। पकौड़ा तलना क्या हो गया? जरा पकौड़ा तलना उसे पूछो कि विकास नहीं हुआ, बच्चे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? यही तो विपक्ष वाले उठाते हैं मुद्दा। पकौड़ा तलना चोरी है। विपक्ष के लोग मुद्दा उठाते हैं। विपक्ष के तो कहेंगे, क्या कहेंगे? SIR हो गया, घोटाला हो गया, या मशीन में गड़बड़ी हो गई। तो एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं वोट चोरी होता है तो चुनाव क्यों लड़े? बहिष्कार कर देते कि चोरी में हम नहीं जाएंगे, हमारा वोट चोरी हो जाएगा। उसको आपको बहिष्कार करना चाहिए था, तब तो आगे आगे कूद रहे मेरी इतनी सीट आएगी, मेरी इतनी सीट आएगी। और जब जनता ने नकार दिया तो ईवीएम खराब हो गया, लोग खराब हो गए, भारतवर्ष ही खराब है, इटली भाग जाओ। क्यों भारत में रहते हो? एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार में वहाँ गए थे, कई रैलियां उन्होंने, बड़ी बड़ी जनसभाएं की। अब रुकिए, मेरी बात सुनिए। परिवारवाद वाले परिवारवाद का प्रचार करेंगे। राहुल परिवारवाद वाले जो परिवारवाद वाला है वो परिवारवाद वाले के साथ रहे। जनता ने बता दिया कि परिवारवाद वाले के साथ नहीं रहेंगे, हम विकास के साथ रहेंगे। इस तरह का जनादेश आने के बाद में, जिस तरीके का जनादेश बिहार की वहाँ के जनता ने दिया, उसके बाद में अखिलेश यादव ट्वीट पे कहते हैं कि वो SIR का खेला भारतीय जनता पार्टी बिहार में कर दी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे। ये जो SIR है वो राज्य का नहीं है, वो केंद्र का है। राज्य की बपौती नहीं है, कोई कर दे, चाहे बंगाल वाले कहेंगे SIR नहीं होने देंगे, बिहार में भी कहा नहीं होने देंगे। ये राज्य की बपौती नहीं है, ये सेंट्रल की बपौती है। वो कराएगी तो होगा। ये कौन होते हैं? देखो ये जो है हमारा भाई बताएगा। ये जो है SIR एक व्यवस्था का भाग है, और राहुल हो या ममता, छोटा पप्पू हो चाहे बड़ा पप्पू, गूंगा पप्पू हो चाहे अंधा पप्पू, चाहे जो है चुप रहने वाला पप्पू हो, चाहे बहरा पप्पू हो, इनको बोलना है। और तीनों पप्पू का कोई मतलब नहीं है। मतलब है जनता का, और जनता यह समझ चुकी है कि सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के निकली है। बिहार के मुख्यमंत्री या अभी तक जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं पर विचार है। कोई ऐसा नहीं कोई परिवर्तन है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के तो हैं। और गोल घुमा रहे हैं। अरे गोल नहीं, बिल्कुल सही है। अरे वो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हमसे बहुत उम्र में श्रेष्ठ हैं। उनका नाम मैं नहीं लेता। अरे मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। मुख्यमंत्री जो हैं वही रहेंगे, कोई 2-4 मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री एक ही है। दूसरा चीज
दूसरा चीज हम लोग यह उत्साह बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। ये उत्सव, ये जीत का विजय पर्व हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की आत्मा झकझोर गई है। जो दिल्ली में 4 दिन पहले डॉक्टरों के द्वारा एक षड्यंत्र रच के, एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा जो ये हमारे साथ आतंकवादी घटना हुई है, इससे हम लोग आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और इसलिए हम उत्सव को उत्सव के तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। इसके लिए हम दुखी हैं, और जो जीत है उसका हम आभार जनता को प्रकट करते हैं और बधाई देते हैं। ठीक है, 25 में 1 मिनट में 25 में लालटेन बुझी है क्या? 27 में साइकिल पंचर होगी? साइकिल तो छोटा विषय है लालटेन की अपेक्षा। वो तो ज्योति थी, जब बुझ गई तो साइकिल तो किसी समय पंचर है। बताइए। अब बताता हूँ, साइकिल पंचर आज लालटेन का युग है क्या? आप बताइए, लालटेन का युग है? आप बोलिए ना कि लालटेन जलाते रहे हम। आप बोलिए ना, आप पत्रकार हैं, आप बताइए। आज भारत बहुत आगे बढ़ गया है। लालटेन एलईडी और बल्ब बटन दबाओ और गांव-गांव बिजली हमारे मोदी जी महाराज पहुंचा दिया। लालटेन का क्या मतलब है? साइकिल तो है ना, साइकिल का युग है आजकल। क्या है ना, साइकिल चलाते हैं, अरे फॉर्च्यूनर लोग चला रहे हैं, साइकिल चलाएंगे? साइकिल नहीं चलाएंगे। साइकिल कौन चला रहा है बताओ? वाला कमल का फूल देख रहे हैं, युग इसका है। ये पूरे भारत में एक ही जैसे मिलेगा, चाहे अरुणाचल हो, चाहे केरल हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश। दादा ये आगे थोड़ा क्या कहोगे, बताओ। जिस तरीके से भगवा लहर चुका हो भाई बिहार में, देखिए वहाँ नीतीश कुमार के हिसाब से सरकार बनने जा रही है। बस मैंने ज्यादा श्रेय उन्हीं का है, वहाँ की जनता का, कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं और गठबंधन में भारत की सरकार चला रहे हैं और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ज्यादा उम्मीद वहाँ के लोग रखे हैं। अब चाहे जैसे आगे ये विकास वहाँ का करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे। 27 में साइकिल का क्या होगा? साइकिल में रही, गठबंधन से सरकार बनने जाएगी, बनेगी। कहाँ पे? प्रदेश में बनेगी। एनडीए बनेगी या इंडिया बनाएगी? आपने साइकिल के बारे में पूछा ना, की बात मैं कर रहा हूँ। गठबंधन से वो सरकार बनाएगी या बनेगी? साइकिल बनाएगी सरकार? बिल्कुल बनाएगी। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं? साइकिल पंचर होगी कि 27 में फिर से सरकार 27 में सरकार बनाएगी? भैया आप कह रहे हैं साइकिल पंचर, साइकिल तो पहले से पंचर है, क्योंकि वहाँ पे लालटेन बुझ चुका है। लालटेन भी बुझ चुका है। यूपी में साइकिल पूरी तरह पंचर हो चुकी है। अखिलेश यादव को मैं एक संदेश देना चाहूंगा। पहले तुम यूपी में सरकार बनाओ, गए थे लालू की सरकार बने, तेजस्वी की सरकार बनाने। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने अखिलेश यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव के गाल पर बहुत जोरदार तमाचा मारा है। क्या कह रहे हैं भाई? बहुत जोरदार तमाचा। फिर अखिलेश यादव यूपी में सरकार बनाने से पहले बिहार में सरकार का प्रचार करने अपने नहीं जाएंगे वो। दूसरी चीज ये जो कह रहा है कि छल और कपट से, तो इनकी तो आदत पड़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में आई, जहां चुनाव जीता, उससे पहले तैयार रहते हैं कि उनके पे आरोप लगाने के लिए तैयार हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में पीडीए प्रहरी चलेगा। पीडीए का मतलब होता है पी से परिवारवाद, डी से डिंपल, ए से अखिलेश, और एनडीए का मतलब है नरेंद्र दामोदर दास आगाज। ये पीडीए का तो मतलब ही है परिवारवाद, डिंपल, अखिलेश। ये क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भैया, अखिलेश यादव पहले अपने यूपी में सरकार बनाए, दूसरी की सरकार क्या बनाएंगे? और ये जो आरोप लगा रहे हैं, पहले बचपन में लोग जो बच्चे आपस में खेल खेलते थे, सुनिए 2 बच्चे खेल खेलते, सुनिए भैया चाचा, सुनिए ये जो है इसकी उम्र पूछिए कितना, इसका उम्र पूछिए कितना हो। ये जब पैदा हुआ, हमारी 35 साल उम्र है। ये जब पैदा हुआ होगा, जब पैदा हुआ होगा तो हमारे माननीय नेताजी की सरकार रही होगी। ये हमारे नेताजी की सरकार में पैदा हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में इसने डिग्री पाई है, और ये वही मनुवादी है, ये वही मनुवादी है जो ये मोबाइल पाया है, टैबलेट पाया है, लेकिन ये 5 किलो राशन में ये गद्दारी कर रहा है। सुन लीजिए, हम सुनिए ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे? हम जब पैदा हुए तब मुलायम सिंह यादव की सरकार रही थी। आप बताइए 1989 में किसकी सरकार थी? 1989 में किसकी सरकार? ये 89 में लगाए अपना आधार कार्ड, मैं दिखा दूंगा। दूसरी चीज आधार कार्ड तो मोदी जी नहीं दिखा पाए, ये क्या दिखा? मोदी जी बहुत बड़ी चीज है, मोदी जी बहुत बड़ी चीज है। और रही बात है,
सुनिए रही बात वो टेबलेट की और वो जो लैपटॉप की, अखिलेश यादव जो बांट दिए लड़के उससे आगे नहीं बढ़े, उसमें कौन सा सब डिवाइड था? मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कौन सा अच्छा सब डिवाइड था उस लैपटॉप में और उस लैपटॉप में आज उसी में आप बताइए। अडानी ने 399 रुपए आप बताइए। पहले इनको सीखना चाहिए, अडानी नहीं अंबानी है। मेरी बात ऐसे ही देखिए, आज भाजपा जीती है, ऐसा ही सपा को लोग तिल मिलाते हैं, मिर्ची लगती होता है, ऐसी भाषा बोलते हैं। ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्यों आज भाजपा की सरकार बिहार में आई है, इनको मिर्ची लगी है, इनको मिर्ची लगी है मोदी जी से, योगी जी से, ये ऐसी भाषा निकलेगी। एक सरकार, एक आदमी को जिताने के लिए पूरा केंद्र लग गया, पूरे शासन लग गया वहाँ यूपी से। तेजस्वी को कहा शासन लगा वहाँ? क्या तो वहाँ राहुल गांधी, वहाँ पे तमाम ऐसी मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, टकलू सब गए वहाँ हराने के लिए। और बेईमानी न करें तो गठबंधन बना, सुनिए पूरे देश की पार्टी इकट्ठा हो गए हो और कह रहे हो कि खाली मोदी को हराने के लिए। गठबंधन से क्या है, पूरा शासन लग गया। अखिलेश भी गए थे जिताने के लिए, काहे नहीं जिता दिए? अखिलेश भी गए थे जिताने के लिए, अखिलेश भी गए थे जिताने के लिए। आप पूरे भारत में देख लीजिए, योगी मॉडल पूरे भारत की जनता मांग कर रही है। कहीं अखिलेश मॉडल की सुना है आपने? अखिलेश यादव टोटी चोर मॉडल सुना है आपने कहीं? यूपी में क्या किया है? यूपी में क्या किया है योगी जी ने, बता दे। एक भी विकास हमें गिना दे, एक भी विकास हमें गिना दे।